हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए फिर से। तो जी इस समय हम आए हैं रीडिंग के लिए, और रीडिंग का टॉपिक कुछ नहीं है, एक इंट्यूटिव स्क्राइंग के लिए आए हैं, इंट्यूटिव इंटरफेस। जो कि आपको मालूम है कि हम बैठे बैठे जो है हमको जो चीज़ें फील होती हैं, जो चीज़ें हम पिक करते हैं, वो हम बताएंगे। देखिए, हमको ना अभी अभी हमारे घर में पूजा हुई है थोड़ी देर पहले, तो हमको इंट्यूटिवली कुछ पिक हुआ है, तो हम पहले तो वो चैनल कर देते हैं, वो बता देते हैं। तो इंस्टेंट चैनलिंग हमको उसी वक्त हुई है, जैसे योर टैलेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। मतलब पता नहीं ये हमको ऐसा क्यों लग रहा है, किसी प्रकार का आपका कोई कोई नॉलेज आपका है, कुछ तो आपके अंदर ऐसी विजडम है जिसको एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, जिसको दुनिया भर में जाना जाने वाला है। अगर दुनिया भर में नहीं तो गाइस आपकी कम्युनिटी में लोग आपको पूछेंगे, आपको बोलेंगे कि आप में ये विजडम कहाँ से आई है और आपको इतना सब कुछ कैसे पता है। मतलब किसी प्रकार की एक ज्ञान, एक ग्रोथ जिसको बोलते हैं, वो जगह लेने वाला है। ठीक है, वो शेप लेने वाला है लोगों में। आपका दायरा, आपकी पहुंच बढ़ने वाली है, यू आर एक्सपैंडिंग। ठीक है, तो ऐसी हमें एनर्जीज पिक हुई है, लाइक 6 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड्स लाइक यू विल बी अप्रिशिएटेड सून। आपके वर्क के लिए, आप कुछ भी काम करते हैं उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये आपके सालों की मेहनत है गाइस, ये आपके सालों की मेहनत है, ये आपके महीनों की मेहनत है, बहुत आपका हार्डवर्क है, तब जाके आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। भाई प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत इधर उधर जो है घूम रहे हैं, आपको पता होगा ना। ये सोलर एक्लिप्स, ये लूनर एक्लिप्स, ऊपर से प्लैनेट्स का इधर उधर किसी का इधर वक्री हो जाना, किसी का उधर चक्री हो जाना, कुछ भी जो जो चीज़ें चल रही हैं भाई, वो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव नहीं है, कुछ लोगों के लिए कम फ़ायदेमंद होने वाला है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि फ़ायदेमंद है। अब देखो, फ़ायदेमंद कम हो या ज़्यादा हो, फ़ायदेमंद फ़ायदेमंद होता है है कि नहीं है। ठीक है, तो पता नहीं भाई किसके लिए है, किसके लिए है हमें नहीं पता, लेकिन जिसके लिए भी है भाई मुबारक हो। कि हम हील करने के लिए आते हैं, हमें अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि नहीं, कर्मा बिलीवर्स ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हैं। अगर थोड़ी देर के लिए ही सही भाई, 5 मिनट ही क्यों ना हो, अगर हमारी बातों से आपको सुन के अच्छा लगता है, अगर थोड़ा बहुत आपको एंटरटेनमेंट हो जाता है, कुछ सुन के आपको कुछ ज्ञान मिल जाता है, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे रोज़मर्रा की जो चिट चैट्स होती हैं, वो सुन के अगर आपको कुछ अच्छा सा लगता है, कुछ अच्छा फ़ील करते हैं, तो व्हाई नॉट। ठीक है, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है आपके लिए कि ठीक है, बीइंग अ हीलर, हम आप लोगों को हील करना चाहते हैं आपके मुश्किल वक्त से। देखिए, हम कोई भगवान तो नहीं है कि आपको उस चीज़ से तुरंत निकाल के यहाँ से यहाँ ले आएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, हमारी कोशिश रहती है। काश हम, देखिए हमारा बड़ा मन करता है कि हमारे पास काश डोरेमोन होता, लेकिन डोरेमोन होता कि नहीं होता मालूम नहीं, लेकिन हम आपका डोरेमोन बनना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई गैजेट नहीं है। ठीक है, बहुत मामूली से इंसान है मुखिया जी। मुखिया जी के पास कुछ नहीं है सिवाय देने के लिए प्यार 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 और हीलिंग हीलिंग हीलिंग। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों ने आपको बहुत छीला है, बहुत छीलिंग हुई है आपकी। तो अगर हमारी थोड़ी छोटी मोटी बातों से, ऐसी बचकानी हरकतों से, या जो भी हमारे फ़्लो में रीडिंग रहती है, हमारी ऑथेंटिसिटी से, या जो भी आपको अच्छा लगे, तो उस चीज़ से अगर आपको आप बेहतर फ़ील करते हैं, तो क्यों नहीं, क्यों ना ऐसा हम करें हैं। तो इसी के साथ हम इंट्यूटिव स्क्राइंग स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्यूटिव जो मैसेजेस हम पिक करेंगे, तो कोई आपको कार्ड्स वगैरह नहीं दिखेंगे, हो सकता है लास्ट में हम कुछ कार्ड्स लें भी, बट हमारे माइंड में 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको पता है ना 6 ऑफ वॉन्ड्स कौन सा कार्ड होता है भाई? जश्न का कार्ड होता है, रिकॉग्निशन का कार्ड होता है, जिसमें लोग आपके गुणगान करते हैं, है ना। आप आगे आगे चलते हैं, लोग आपको पीछे पीछे फॉलो करते हैं, पीछे पीछे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो
ऐसा ऐसा हमें लग रहा है। पीछे पीछे आना मेरी चांद भी ना आई, दिल वाले देखता है वे मेरा लौंग आवाज। अरे कल के गाने पे हमको वो डैश लगा है, आपको पता है? हम क्या करें बताइए, क्या करें? डैश लगा है, सारे गामा म्यूज़िक वालों ने लगाया है, और उनसे क्या डिस्प्यूट करें, क्या करें हैं। तो यार छोड़ दिया हमने, कुछ नहीं किया। ले लो ले लो ले लो, हमसे ज़्यादा ज़रूरत होगी सारे गामा वालों की यार। और चिंदी चोर हम हैं, हमसे भी ज़्यादा बिंदी चोर हैं, बताइए। हैं 2 रुपये में भी उनको जो है 1 रुपये चाहिए। रेवेन्यू शेयरिंग का वो लगा है उस पर कॉपीराइट, जिनको पता होगा जो यूट्यूब पे हमको पता होगा। भाई बड़ी शर्मनाक बात है। हमको ऐसा लगता है कि कब हम इतने बड़े यूट्यूबर हो जाएंगे, या इतने यूट्यूबर नहीं क्या बोलते हैं, इतने बड़े टैरो कार्ड रीडर हो जाएंगे, इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हो जाएंगे। कंटेंट ही है एक तरह से, एंटरटेनमेंट के लिए ये हम जो है आप लोगों की रीडिंग करते हैं। आप ऐसे एंटरटेनमेंट, हम तो आपको मालूम है हम तो भाई कलाकार हैं। तो इतने बड़े हम हो जाएं कि हमारे से लोग डरें कि अरे बाप रे, मिनी का चैनल से कॉपीराइट आ सकता है। लेकिन आपको एक बात बताएं, हम किसी पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको आता ही नहीं है। हमको ये सब चीज़ें आती नहीं है, और सच बता हमको ये सब चीज़ें सीखनी भी नहीं है। और आप लोग बोलते हैं ना कि शॉर्ट्स वीडियो डालो, टैरो आपका ग्रो करेगा, ठीक है। शॉर्ट्स में आते हैं जो टैरो रिलेटेड चीज़ें आती हैं, वो बहुत ग्रो करती हैं। उसमें आप पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के कुछ कार्ड्स वो कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। अरे हमको नहीं पहुंचाना है भाई, अरे नहीं पहुंचाना है, ठीक है। 2 साल से चल रहा है ना, बस चल रहा है तो चल रहा है। देखिए 2 साल में हमको जितना दिया है, हमको बहुत दिया है भगवान ने, और हम इसमें सच बता रहे हैं, हम इसमें खुश हैं। हम आई एम वेरी हैप्पी विद माई 11,000 फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत जेन्युइन और ऑथेंटिक लोग हैं। होंगे एक आध होंगे, देखो एक आध होंगे, उनका क्या कर सकते हैं, उनका तो हमारे कर्मा बिलीवर जो ओरिजिनल ऑथेंटिक है वो उन पर भारी पड़ रहा है ना, तो वो 2-3% का कोई मायने नहीं रखता है हमारे लिए। और रही बात वो शॉर्ट्स वगैरह करने की, हमको देखिए आता भी नहीं है, और ना ही हमको सीखने का कोई शौक़ है। बड़ी मुश्किल से तो आपको मालूम है कि थोड़ा बहुत नाच लेते हैं, तो वो शॉर्ट्स में अपलोड हो जाता है जाके, तो एक वो ही आता है हमको। बाकी जो वीडियोस टैरो रिलेटेड जो शॉर्ट्स बनते हैं वो हमको नहीं आते हैं, ना हमको वो वॉइस ओवर देना आता है, हमको नहीं आता है भाई। ऐसा रॉ वीडियो बनता है, कैमरे पे क्लिक करते हैं, वीडियो बनती चली जाती है, और इसको जाके यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, हमको यही ईजी लगता है, और हम पिछले 3-4 साल से यही कर रहे हैं। क्योंकि 3-4 साल से इसलिए क्योंकि पहले हम फालतू वीडियो बनाते थे ना, आपको तो पता है। आपका मुखिया भी फालतू, आप मुखिया के वीडियो भी फालतू हैं। वैसे बहुत पुराने वीडियो जो है कभी कभार अचानक से वो पॉपअप हो जाते हैं, मतलब कैसे पॉपअप होता है, उस पर कमेंट आ जाते हैं। पता नहीं आप लोगों के फीड में वो दिखता होगा, आप अचानक से देखते होंगे और आप उसके नीचे कमेंट, फिर हम सोचते हैं कि अरे पहले हम थोड़ा दिखाते थे, कैसे दिखते थे हम, हैं। क्योंकि आता होगा वीडियो आप लोगों के फीड में, आप वो देखते होंगे शायद, फिर आप लोगों का उस पर कमेंट आता है, फिर हम हैरान होता है अरे कितनी पुरानी वीडियो है, इस पर कमेंट आया देखो। तो ये है, आपको तो पता है कि भाई बाकी लोगों से हमको अलग बनाता है, जो चीज़ अलग बनाता है तो हम वो चीज़ क्यों ना करें भाई। और आपको मालूम है ना, हम अलग हैं भाई औरों से, हमको अच्छा लगता है ऐसे ही रीडिंग करना, नॉर्मल बातें करना है। क्या कर सकते हैं दुनिया में, है थोड़ी बहुत बातें कौन कौन सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है। और कर्मा बिलीवर सुनते हैं, वो हील भी हो जाते हैं। भाई चमत्कार है हमारे लिए तो, है। क्योंकि एक बहुत ही एक लूज़र का ठप्पा लगा हुआ है ना हमारे ऊपर। तो आप लोग बोलते हैं कि आपको नहीं मालूम है मिनी मुखिया जी कि आप हमारे लिए क्या क्या कर रहे हो। भाई वाकई में हमें नहीं मालूम है, हमने कौन सा आपको दही बड़े खिला दिए हैं? क्या खिला दिया हमने आपको, ऐसा बताइए। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, सच बताएं हम इमोशनल हो जाते हैं। दिखाई आपको नहीं देता होगा, लेकिन कर्मा बिलीवर जो ओरिजिनल कर्मा बिलीवर्स है उनको महसूस तो हो जाता होगा कि हमारे इस कमेंट से मुखिया के आंखों में आंसू आए होंगे। कोई बात नहीं, चलता है। इमोशनल हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन कोई नहीं, इंट्यूटिव स्क्राइंग पे फोकस करेंगे। जब देखने की कोशिश करते हैं इन दीवारों को। इंट्यूटिव स्क्राइंग में क्या ही देखेंगे बताइए, इधर उधर नज़र घूमती रहती है, तो कुछ चीज़ें पिक करते हैं हम एनर्जीज, तो उसी से पता चलता है। कभी कभार आँखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको हमारा थोड़ा दिखेगा नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं कि क्या कर रहे होते हैं हम इस दौरान पे, तो वो है। तो चलिए अब इंट्यूटिव स्क्राइंग शुरू करते हैं।
गाना काहे चैनल हुआ है बताइए? शुरुआत में ही गाना है, किधर से आया गाना, कहाँ से आया? फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। एक गाना है अनाड़ी मूवी का, ठीक है, पता नहीं किसके लिए है, कौन ऐसा सोचता है आपके लिए पता नहीं, लेकिन वाकई में हमारे कर्मा बिलीवर्स का चेहरा फूलों सा ही है यार, ठीक है। और मुस्कान भी बिल्कुल कलियों सी होती होंगी हैं। हम आप लोगों को देखिए, हमने आप लोगों को नहीं देखा है, लेकिन हम आपको फील कर पाते हैं, ठीक है। और ख़ासकर वो सब्सक्राइबर्स जो रेगुलर बेसिस पे हमसे रीडिंग लिया करते हैं, जो हमको मेल किया करते हैं, जो अपने थॉट्स, कभी कभार कोई रीडिंग अगर नहीं भी लेता है तो कोई कोई कुछ कुछ बताता रहता है कि हमने आपका ड्रीम देखा, हमको ऐसा फील हुआ, क्योंकि हमको आपका कंसर्न दिखता है भाई, दिखता है, आई कैन फील यू, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो भी होती है ये एक एनर्जी होती है। हमने आपको कभी नहीं देखा, हम आपसे सामने से नहीं मिले हैं, डजेंट हैव टू बी, कुछ लोगों से मिले भी हैं, वो आप लोगों का अपना बड़प्पन है जो आप लोग हमसे मिलने के लिए प्रेरित हुए, या आप लोग, यार हमको इतना सेलिब्रिटी वाली फीलिंग दी आप लोगों ने, पता है हमको कितना अच्छा लगता है, आपको मालूम है? जो हमारे सब्सक्राइबर्स हमसे मिले हैं अब तक, उन लोगों ने हमको बड़ी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग दी है। ऐसा लगा जैसे पता नहीं कहाँ के पहुँचे हुए इंसान है, जबकि हम तो कुछ भी नहीं है, आप ही की तरह एक आम इंसान है, लेकिन वो जो वार्मथ आपने दी है, जो गर्मजोशी के साथ आप लोग हमसे मिले हैं ना, वो वाकई में यार वो काबिल तारीफ़ है, सैल्यूट है। और जो लोग नहीं भी मिले हैं वो हमसे मेल पे मिलते हैं भाई, मेल पे हमको मेल करते हैं कि मिनी ऐसा हो रहा है, मिनी एंजल आपकी रीडिंग सत्य हो गई, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, और मिनी हमको आपका ड्रीम आया। अरे भाई ये भी एप्रिशिएशन के काबिल है, क्यों? क्योंकि यार मेल तो कर रहे हो ना, ज़रूरी नहीं होता है कि मिलना ही पड़े, लेकिन आप लोग मेल करते हैं, टाइप करते हैं, हमको लिखते हैं, हमारे मेल एड्रेस पे जाके खुद से मेल को कंपोज करके उसको सेंड करते हैं। अरे भाई बहुत टाइम लेता है, हर चीज़ में एनर्जी लगती है, टाइम तो आप दे रहे हैं ना, आपका प्रेशियस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आजकल किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है भाई, लेकिन हमारे कर्मा बिलीवर्स, भगवान, कभी कभार हमको लगता है कि वाकई में देख तेरे इंसान की क्या हालत हो गई भगवान। उसके बाद कभी कभार हमको लगता है कि देख तेरे कर्मा बिलीवर्स की क्या ऊर्जा है रे मुखिया, हैं? वाह वाह वाह, क्या बोले हम आपको, सैल्यूट है आप लोगों को। और जो लोग हमें मेल नहीं भी करते हैं वो अपना जो दुख दर्द है वो कमेंट्स पे बयां कर देते हैं, हम पढ़ते हैं, आपका बाकायदा कमेंट पढ़ते हैं। बताइए, ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। आपको नहीं मालूम है जाने अनजाने में आप हमारे लिए क्या कर रहे हो यार। वही हम बोलते हैं ना, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। तो इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है हम लोगों का, नहीं? आपको नहीं लगता है? सच से बताइए, हमें लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है। थोड़ा आप हमको हील करते हैं, थोड़ा हम आपको हील कर देते हैं, हैं? कितना अच्छा रिश्ता है, सोचिए, बिल्कुल अनकंडीशनल बॉन्ड है हम लोगों का, है? बताइए, है कि नहीं है? हैं? तो चलिए अभी हम आपका इंट्यूटिव स्क्राइंग करते हैं, इंट्यूटिव पिक करने की कोशिश करते हैं आपके जीवन की कुछ चीज़ें। प्लेजर, प्लेजर, काय का प्लेजर भाई? किधर का प्लेजर? कौन सा प्लेजर है? रुकिए प्लेजर बहुत टाइप के होता है ना, नहीं नहीं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे छोटे मोटे आनंद के कुछ पल आप जिएंगे अपने लाइफ में। प्लेजर, हाँ, छोटे मोटे आनंद के पल आप जिएंगे। अब ये भाई प्लेजर तो प्लेजर होता है, कैसा भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जी अच्छा है, हमको ऐसा लगा प्लेजर की फीलिंग, प्लेजरेबल मोमेंट्स, ठीक है, एंजॉय करो, क्या दिक्कत है भाई।
जब तक समय है, जब तक चीज़ें आ रही हैं, ले लो, एंजॉय कर लो, है ना। बस ही है करते रहो, क्या पता कल हो ना हो भाई। जीवन तो वैसे भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कोई गारंटी नहीं है भाई जीवन की। लेकिन ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि कर्मा बिलीवर्स को ना अपने जीवन में इस लाइफ बर्थ में, जब आप इस बर्थ में आए हैं ना, तो कुछ करके जाएं, कुछ अच्छा करके जाएं, हैं। देखिए बुरा लगता है, हम समझते हैं, पता नहीं किसकी एनर्जी स्पिक हो रही है, कोई बहुत ध्यान से हमको सुन रहा है, ठीक है। शायद कोई लेटे लेटे हमको सुन रहा है, लेट कर सुन रहा है हमें, और कोई ये भी सोच रहा है कि मिनी के आगे के शब्द क्या होंगे, क्या बोलेगी मिनी, क्या अगला मैसेज हमारे लिए तो नहीं होगा, क्या अगला मैसेज हमारे लिए पर्सनल मैसेज तो नहीं होगा इंट्यूटिव स्क्राइंग में, और क्या क्या चीज़ें मिनी को पिक होंगी। आप लोगों में से कुछ लोगों को रिश्तों की बड़ी चिंता है यार। अरे भाई, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं बताओ। रिश्तों के नहीं टिक रहे भाई, रिश्ते नहीं टिक रहे। तो इसमें आपकी क्या गलती है? जहाँ पर जो चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, ज़बरदस्ती आप उसको, देखिए हर चीज़ ना एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती आपकी भी रही होगी, आप अलाइनमेंट में है, आपको चीज़ें समझ में आने लग गई हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, शायद सामने वाला स्पिरिचुअल नहीं है, तो उन चीज़ों को ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश में कहीं कहीं आप अपने आप को तो नहीं खो दे रहे हैं। नहीं, अपने आप को नहीं खोना है, क्योंकि आपको तो भगवान ने उसी प्रकार से आपको बना के भेजा है, उसी मिट्टी के आप बने हैं, जैसे कि भगवान ने आपको ठीक जिस तरीके से आपको बनाया है। आप किसी और के लिए अपने आप में चेंजेस क्यों लाएं? देखिए ये बात ना बहुत बड़े बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, कोटेशन पे सुनने में अच्छी लगती है, यू कैन नॉट चेंज अदर्स, इंस्टेड यू कैन चेंज योर सेल्फ। क्यों भाई, क्यों? हमको नहीं लगता है कि आपको चेंज होना चाहिए, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आपको जिस मिट्टी से, जैसे भगवान ने आपको तराश के बनाया है, अब वैसे रहिए ना, आपको चेंज क्यों होना है? भाई दुनिया चेंज हो उनकी मर्जी, वो चेंज नहीं हो रहे तो आप चेंज क्यों होंगे? हमें नहीं लगता है कि आपको चेंज होना चाहिए किसी के लिए, वो भी हरगिज़ नहीं। हाँ, अपने बदलाव के लिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, हाँ गो अहेड, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़िए, क्या दिक्कत है। लेकिन किसी और के लिए खुद को चेंज करना, खुद को बदलना, नो, नॉट एक्सेप्टेबल। मुखिया जी इसके लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते हैं भाई, मुखिया जी तो बिल्कुल इजाज़त नहीं देते हैं, हरगिज़ नहीं। हमारे कर्मा बिलीवर्स किसी और के लिए बदले, काहे काहे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे कर्मा बिलीवर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमें पता है ना, किसी को नहीं छीलते हैं यार। मजबूरी में अगर किसी एक आध को छील भी दिया होगा तो भाई वो वक्त का तकाजा होगा, वक्त ही होगा, टेम्पररी होगा, और ज़रूर पछतावा भी हुआ होगा कर्मा बिलीवर्स को कि यार हमने किसी को छील दिया। ये तो बड़प्पन है हमारे कर्मा बिलीवर्स का, हैं। और लोग तो छील के मानते भी नहीं हैं अपनी गलती, बताइए क्या ही बोले। देखिए ये चीज़ें हमको पिक ही हो रही हैं एक तरह से, हमको जो इंट्यूटिवली मैसेजेस आ रहे हैं ना एंजल्स की तरफ से, वही हम आपको बता रहे हैं। एंजल्स नहीं चाहते हैं आप अपने आप में कोई बदलाव लाएं भाई। परिवर्तन की जीवन का हिस्सा है, बिल्कुल जीवन का हिस्सा है, परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन किसी और के लिए आपको अपने आप को बदलने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना इस समय मॉन्क वाली एनर्जी इसमें जाना चाहते हैं, मॉन्क, ठीक है, मतलब यार बिल्कुल एक संत की एनर्जीज, ना बुरा सुनना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा करना है। लेकिन सामने वाले लोगों की हरकतों से, उनके एक्शंस से
आप बहुत मजबूर हो जाते हैं कि आपके कुछ एक्शंस ऐसे हो जाते हैं ना चाहते हुए भी, जिससे आपको ना इस प्रकार से फील होता है कि यार शिट यार कर्मा खराब हो गया। काहे लगता है आपको ऐसा? आप जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रहे हैं भाई। कोई आपको प्रोवोक करेगा, कोई आपको रेगुलर बेसिस पे पोक करेगा तो आप तो होंगे ना यार, आप तो विचलित होंगे ही। इंसान हैं हम लोग, भगवान नहीं है भाई। कर्मा बिलीवर्स, सबसे पहले तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि आप एक ऑर्डिनरी साधारण मनुष्य हैं। चोजन वन है तो क्या हुआ, है तो इंसान, भगवान नहीं है। भगवान ने आपको चुना है कुछ अच्छा करने के लिए और आप कर भी रहे हैं। और अगर अनइंटेंशनली आप लोगों से कुछ गलत हो भी गया तो उसकी जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते ना अपने ऊपर। आप काहे प्रोजेक्शन अपना काहे एनर्जीज काहे डाउन करते हैं? नहीं नहीं नहीं, एंजल्स चाहते हैं इस समय आपको ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि अगर जाने अनजाने में आप किसी को हर्ट कर देते हैं या कुछ आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं, हालांकि आपको पता है कि आप अपने शब्दों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। यू पीपल चूज योर वर्ड्स वेरी वाइजली, आई नो, बट इफ़ नॉट समटाइम्स अगर ऐसा नहीं होता है तब के लिए एंजल्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अपने ऊपर इतना ग्रजेस लेके मत बैठिए। लेट इट बी, लेट इट गो। इन छोटी मोटी चीज़ों से भगवान जी आपसे नाराज़ नहीं होंगे। बस कर्मा को बैलेंस करते रहिए। डू चैरिटी एज मच एज यू कैन। लेंड योर हेल्पिंग हैंड टुवर्ड समबडी हु इज़ इन नीड। खासकर किसी ज़रूरतमंद को अपना हाथ दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, किसी ज़रूरतमंद को, ठीक है? चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो, चाहे कोई घायल अवस्था में कोई पक्षी आपको दिखे, हेल्प करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं गाइस। आप लोगों में से कुछ लोगों को एक हेल्थ चेकअप लेना चाहिए। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज आ रहा है। नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घबरा बड़ी जल्दी जाते हो भाई। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक हेल्थ चेकअप, नॉर्मल हेल्थ चेकअप बुक कर दीजिए। आजकल तो बड़ी आसानी से बुक हो जाता है, घर में टेस्ट हो जाता है, सैंपल लेके चले जाते हैं, ऐसा सुना है हमने। और क्योंकि हमने कभी नहीं कराया है, अब किसी के लिए मैसेज आ रहा है तो जाहिर सी बात है हम भी इसको अपने ऊपर थोपेंगे भाई। देखते हैं कब मुहूर्त निकलता है। लेकिन देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मुखिया जी हर चीज़ें करता है। मुखिया जी आप लोगों को बोलता है ना, मुखिया जी वो चीज़ें भूल जाता है। पता है हमने आप लोगों में से कितने लोगों को बोला होगा ना कि सॉल्ट बाथ लीजिए। 2 सालों में हमने एक भी दिन सॉल्ट बाथ नहीं लिया, सोचिए। जबकि हमको कितना नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट करता है, आपको पता है ना। हमारा थोबड़ा देखेंगे तो आप डर जाएंगे, देखने लायक नहीं है। चेहरे पे इतने निशान हो गए हैं, इतने दाने हो गए हैं, और पता नहीं अब आप बोलेंगे कि मिनी कोई ब्लैक मैजिक या कुछ हो सकता है। बाल हमारे झड़ गए हैं, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो हमारी आई नहीं है, आपको मालूम है। और कॉन्फिडेंस लेवल डाउन आप कह सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल तो नवंबर से ही डाउन है भाई लेकिन हाँ ठीक है, जो भी है। लेकिन गिव अप तो नहीं कर रहा है आपका मुखिया। वीडियो लेके रोज़ आता है ना, अपना थोबड़ा नहीं दिखा रहा है तो क्या हो गया, अपने हाथ पैर तो हिला रहा है। देखो भाई, रोज़ अपने आप को एक संघर्ष की दुनिया में प्रस्तुत तो करता है ना, बताओ। वही होता है ना, हाथ पैर मार रहे हैं भाई, मार रहे हैं, ठीक है, चल रहा है, जैसा चल रहा है चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि भर भर के व्यूज़ आए। आप खुद देख लो, पहले कहाँ आता था क्या, अभी क्या चल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मुखिया जी गिव अप नहीं कर रहे हैं ना, तो कर्मा बिलीवर्स को भी गिव अप नहीं करना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस लो होते हुए भी आप सोचिए, हम रोज़ वीडियो बनाने आ जाते हैं, हमारे चेहरे पे इतने निशान हैं, इतने क्लियर। आपने लास्ट वीडियो में क्लियर, हम 3-4 दिन पहले हमारे पास ना वो वीडियो आ गई थी मुखिया जी जिस पे हम बने थे। वाकई में किसी ने कमेंट पे लिखा था कि
हमने मुखिया जी बनने का, हमें इतना आपको देखने का वो था, जब से आपको मुखिया जी बने आपको ऐसी नज़र लगी आप कैमरे से ही गायब हो गए। अब देखिए अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो वाकई में कोई उसमें कोई बात तो सच्चाई होगी। शायद किसी से हज़म नहीं हुआ या शायद किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो बिल्कुल ही मुखिया जी छुप गए एनोनिमस की तरह, है ना। ठीक है, कोई नहीं, लाइफ है, हमने बोला ना ज़िंदगी अनप्रिडिक्टेबल है। फिर भी अभी तो आपको हमारा हाथ दिख रहा है, कल को क्या पता हम आपको दिखे ही ना, है ना। तो कौन जानता है, मुखिया जी हो ही ना दुनिया में तो क्या आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी? गाँववासी तो गाँववासी रह जाएंगे भाई, ज़िंदगी भर हम आपको याद तो रहेंगे ना कि एक मुखिया थी जो रोज़ आती थी और वीडियो बनाती थी, हमको हील करती थी। गाइस अगर आपको अभी आजकल में कुछ टाइम से बटरफ्लाइज दिख रही है ना, तो समझ लीजिए वो बहुत आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। और ख़ासकर उन लोगों को जिनको ऑलमोस्ट रोज़ दिखती हैं। अभी हाल फिलहाल में लिटरली 15-20 दिन से अगर आपको रोज़ बटरफ्लाइज दिख रही हैं, किसी भी कलर की, ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कलर ही हो कि ब्लैक कलर की दिख रही है या वो टाइगर बटरफ्लाइज दिख रही हैं, वो टाइगर वाला प्रिंट होता है ना जिनमें ऑरेंज ब्लैक जो सबसे मोस्ट कॉमन इंडियन बटरफ्लाई होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही दिखना चाहिए, ग्रीन येलो कोई नहीं। बस यूँ समझ लीजिए अगर आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में। पता है बटरफ्लाइज की ज़िंदगी सिर्फ 2 हफ्ते की होती है, सोचिए कितनी प्यारी होती है, कितनी खूबसूरत होती है, लेकिन सिर्फ 14 दिन की ज़िंदगी होती है। बताइए, इतनी प्यारी सी होती है, सिर्फ 14 डेज़ हैं, 2 वीक्स ओनली, 2 वीक्स, ज़्यादा से ज़्यादा शायद 3 वीक्स जीती हैं। सोचिए 1 महीना कोई ज़िंदगी होती है जीने के लिए, 2 हफ्ता 3 हफ्ता कोई लाइफ होती है किसी की जीने के लिए। बट सोचिए, और जब आपको तितलियाँ दिखती है, आपके चेहरे पे मुस्कान आती है ना कि अरे तितलियाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं, रुकती है वो, मिलती है पकड़ने में नहीं ना, लेकिन कितनी खुशी देती है जब वो दिखती है कि यार कितनी प्यारी तितली है, फूलों पे बैठती है, कलरफुल फ्लावर्स पे, उसके पंख कितने प्यारे होते हैं। तितलियों को पकड़ने के इंसान पीछे पीछे भागता है तितली पकड़ने के लिए। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे साथ दोनों लाऊं, कितनी खुशबुएं बाग में मिले, मैं लाऊं यहाँ पे कि तुम हो जहाँ जहाँ पे, एक पल भी कह दो मैं गुलसिता सजाऊं अगर तुम कहो। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि ये गाना हमने आपके लिए डेडिकेट किया है गाइस, कर्मा बिलीवर्स के लिए। हमको ना डोरेमोन बनने का मन करता है आप लोगों के लिए। काश हम आपकी ज़िंदगी को ना बिल्कुल 360 डिग्री घुमा पाते, ऐसे जादू की छड़ी घुमाते और आप बोलते कि एक मिनट, काश हम आपके लिए कुछ कर पाते हैं। आप लोगों का पेन ना हमें बहुत तकलीफ़ देता है। आपके मेल्स पढ़ते हैं, आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें होती हैं आप कितना खुल के बताते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है कि इतने ज़ख्म क्यों हम लोगों के नसीब में। क्या सबसे ज़्यादा पाप हम लोगों ने किए हैं और वो पापी, वो जो बुरे लोग हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं, वो रेगुलर बेसिस पे अलग अलग तरीके के पाप कर रहे हैं यार, छोटे बड़े हर टाइप के। लेकिन पाप तो पाप होता है ना। लेकिन हम लोग उन्होंने कुछ भी नहीं किया यार, फिर भी हमारी ज़िंदगी ऐसी। ठीक है, कोई बात नहीं, पिछले जन्म की कर्मा है, वो सोच के ही इंसान अपने आप को दिलासा देता रहता है। हम भी देते हैं, आप भी देते होंगे, ये कर्मा है, है?
इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं हमें कि बटरफ्लाइज अगर आपको दिखती है ना तो बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा चेंज। देखिए ये सिर्फ आपकी बाहरी पर्सनालिटी को चेंज नहीं करेगा, बल्कि आप पूरी तरीके से बदल जाएंगे। किसी के लिए नहीं, ये बदलाव आपके अपने लिए है, आपकी अपनी बेहतरी के लिए है, आपकी सोल के ग्रोथ के लिए है। ऑब्वियसली जाना हम सबकी मंजिल तो एक ही जगह है ना, जाना सबको वहीं पर है। भगवान जी के सामने जवाबदेह हैं हम लोग हैं। तो अगर हमारी सोल पे ग्रोथ होगा, हम लोग अपने ऊपर काम करेंगे तो भगवान जी से नज़र मिला के बात कर पाएंगे ना। अच्छा है, अच्छा है। हमें आज भी मैसेज आया था कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो पता है ये ब्लेसिंग्स अब क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये ब्लेसिंग्स किसी ने रोक दी थी आपकी। बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, प्रोस्पेरिटी, प्लेजर, खुशियाँ, बहुत कुछ आ रहा है आपके जीवन में। हालांकि अभी भी कुछ लोग, कुछ नेगेटिव एनर्जीज उसको रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो रुकेंगी नहीं गाइस, वो रुकेंगी नहीं। राइट नाउ जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ रशिंग इन टुवर्ड्स, आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं ना, दोज ब्लेसिंग्स आर अनस्टॉपेबल। उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो आपकी तरफ आ रही हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। बस जो हम बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल सत्य हो जाए। आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ खुशियाँ रहें। कोई एक नए एनवायरनमेंट में खुद को ढालने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा आने वाले टाइम पे। एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा है किसी को न्यू जॉब मिलने वाली है। न्यू जॉब मतलब या तो आपने जॉब स्विच किया है, या तो कोई रिलोकेशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, कहीं और आप शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि और हो सकता है कोई किसी को नई जॉब मिलने वाली है, तो ऑब्वियसली नया वर्क कल्चर अपनाने में हर किसी को समय लगता है। नए नए लोग होते हैं, नई नई एनर्जीज होती हैं। कर्मा बिलीवर्स वैसे भी अब बहुत ग्रोन अप है, बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं रहे। रीडिंग सुन सुन के, अपने आप को हील कर कर के, तो ईज़िली अडाप्ट कर लेंगे जो भी हैबिचुअल उनकी होगी, जहाँ पर भी उनको जॉब लगेगी, जहाँ का भी कल्चर होगा, वर्क कल्चर, वो अडाप्ट ईज़िली कर लेंगे। लेकिन हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि यार कहाँ फंस गया के, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। तो कुछ लोगों को न्यू जॉब लोकेशन, न्यू जॉब, न्यू करियर, थोड़ा सा बिल्कुल मतलब 1-2% आपको पुश करेगा थोड़ा सा, है ना। तो घबराने की बात नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है। भाई कर्मा बिलीवर्स तो वैसे भी बहुत ताकतवर और बहुत करेजियस लोग हैं, बहुत साहसी हैं। इतने छोटे छोटे चीज़ों में घबरा जाएंगे तो कैसे चलेगा बताइए, हैं। ऐसे ऐसे करके कुछ होता है ना, ऐसा 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 ऐसा, जलेबी जैसा, क्या बोलते हैं उसको, स्पाइरल। ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ स्पाइरल सा कुछ देख रहे हैं। अभी हो सकता है आप लोगों में से कोई कुछ देख रहा हो स्पाइरल, या स्पाइरल बाइंडिंग का कुछ आपके हाथ में कोई नोटबुक या कुछ हो। कोई अपने आप को ना उसी स्पाइरल में बहुत, या तो आपने अभी हाल फिलहाल की एनर्जीज है, हो सकता है कल परसों आपने ऐसा कुछ सोचा हो कि हमारी ज़िंदगी ऐसी ही स्पाइरल की तरह उलझी हुई है। यहाँ से शुरू होती है, घूमते 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 कहाँ पर रुकेगी पता नहीं यार। वही स्पाइरल है, कहाँ जहाँ पे शुरू हुई है, कहीं पर तो शुरू हुई थी, लेकिन कहाँ पर शुरू हुई थी। वही पुरानी चीज़ों में आप डूब जाते हैं, वही डॉट से डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कहाँ मुलाकात हुई थी, कैसे मुलाकात हुई थी, क्यों मुलाकात हुई थी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। बस मतलब बस आप ये मत सोचिए कि ये सब कैसे हुआ, बस जो हो गया वो हो गया गाइस। पता
पता नहीं किसकी एनर्जीज़ हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है। यार ये तो किसी फ़ीमेल के लिए ही मैसेज है, किसी फ़ीमेल के लिए मैसेज आ रहा है। आपके माथे पे लगी हुई बिंदी किसी को बड़ी अच्छी लगती है। तेरी यादें मुझे पास बुलाए, तो ऐसे लाल बिंदी, ऐसा गाना है ना, लाल बिंदी हाय रचती, लाल बिंदी तेरे चेहरे पे बड़ी सजती, ऐसा कुछ गाना है एक। देखिए हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी को आपके यार माथे पे लगी हुई बिंदी बड़ी पसंद है। तेरी बिंदिया रे आए हाय, तेरी बिंदिया रे सजन बन तेरा कंगना रे आए हाय, तेरा कंगना रे। यार किसी को आप पे एथनिक कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं, किसी को ना आप जब जब एथनिक ड्रेस में आते हैं, फीमेल्स के लिए स्पेशली, मेल्स के लिए भी गाइस, मेल्स के लिए भी, किसी को आप कुर्ते पे बड़े अच्छे लगते हो यार। कौन है, कौन है भाई। और कुर्ते पजामे पे, शेरवानी पे, ठीक है, मतलब देखिए जीन्स टी शर्ट ठीक है, कैजुअल होता है, ठीक है, लेकिन जो अपना कल्चर होता है ना वो अच्छा लगता है। अब देखिए हम मुखिया जी बन के आए थे जब, तो हम तो आपको मालूम है हम टी शर्ट हाफ पैंट पहन के बैठे रहते हैं भाई, नाइट सूट में होते हैं, वही 2 पीस जो नाइट सूट होता है ना, कॉलर वाले पिंक कलर के, आप कहते हैं ना कितना प्यारा लग रहा है, ये है वो है, स्पॉन्ज बॉब ऑसवर्ल्ड बना होता है उस पर प्रिंटेड, है ना। तो यार वो तो चलो कैजुअल है, हर समय घर पे डेली वेयर पे ये सब पहनता है इंसान, लेकिन जो ग्रेस आता है ना वो अलग दिखता है भाई। हमें तो बड़े अच्छे लगते हैं जो मेल्स होते हैं ना, और कुर्ता पजामा पहनते हैं, और हमें अच्छे लगते हैं, आई लाइक देम। और ऑब्वियसली जो क्या बोलते हैं उसको, टक्सीडो, टक्सीडो, अरे भाई कोट कोट पैंट होता है, सूट, तो उसमें भी हमें मेल्स बहुत अच्छे लगते हैं। शर्ट पैंट तो नॉर्मल है, टी शर्ट जीन्स नॉर्मल है, बट हाँ कुर्ते पजामे में और एक फॉर्मल सूट में, टक्सीडो में हमें अच्छे लगते हैं, हमें पसंद आते हैं। अपनी अपनी चॉइस होती है भाई, है ना, तो देखने में अच्छा लगता है। बट किसी को ना आप पे एथनिक कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं, किसी को आपके माथे पे बिंदी लगाई हुई अच्छी लगती है, किसी को आपके हाथों में चूड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, कंगन पहनाए हुए, और यू नो जब आप एक नॉर्मल सा कुर्ता पहनते हैं तो आप अच्छे लगते हैं किसी को एथनिक ट्रेडिशनल कपड़ों में। पता नहीं कौन है, हो सकता है कोई सीक्रेट एडमायरर हो आपके, किसी को आप अच्छे लगते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अ न्यू सीक्रेट एडमायरर ऑल्सो। इंट्यूटिव इंटरफेस में आया है गाइस, कोई आपको दूर से बहुत एडमायर कर रहा है, और जब जब आप सामने से ऐसे बिंदी लगा के और कंगन खनकाते हुए गुज़रते होंगे तो किसी पे बिजली गिराते होंगे, ठीक है। और हाँ, कुछ पुरुष लोग भी, हमें लग रहा है कि जब आप सामने से कुर्ता पहन के गुज़रते होंगे आप लोग, तो ज़बरदस्त एक छाप छोड़ते होंगे अपनी किसी फीमेल पर अपनी, तो अच्छा है, अच्छा है, ट्रेडिशनल, नाइस नाइस। अरे किसी की चप्पल टूट गई क्या? ये मैसेज कहाँ से आया है? कोई बड़ा कंसर्न है, किसी की हील टूट गई है, किसी का जूता जूता
किसी का कोई एक्सेसरी कुछ भी हो सकता है, लाइक बेल्ट, आई एम गेटिंग बेल्ट, हेयर क्लिप, या कोई जूता, कोई क्लोथिंग वेयर जिसका ज़िप ख़राब हो गया है और वो आपका मोस्ट फेवरेट आइटम है, मतलब आप उसे बहुत पसंद करते हैं, कुछ ऐसा जो आपको अच्छा लगता है बहुत पहनना, और उसमें अभी थोड़ी सी खराबी आई है तो आपको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। भाई ऐसी छोटी छोटी बातों में इतना परेशान हो जाएंगे तो कैसे चलेगा भाई, है? बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सनोरीट, ठीक है, ठीक करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समवन इज़ हैविंग सफरिंग फ्रॉम रनिंग नोज, किसी की नाक बह रही है यार। कौन है भाई, पूछ लो, नाक तो पूछ लो यार। ये काम भी मुखिया जी करेंगे? नहीं, मुखिया जी ये नहीं करेंगे। बाकी मुखिया जी कुछ भी करेंगे, डोरेमोन बन सकते हैं मुखिया जी, लेकिन आपकी नाक नहीं पोंछ सकते। आई एम वेरी सॉरी। आंसू पोंछ देंगे, आंसू पोंछ देंगे, लेकिन नाक नहीं पोंछेंगे। नहीं, मजाक कर रहे हैं, कभी मौका मिलेगा तो हम आपकी नाक भी पोंछ देंगे यार। आपको मालूम है मुखिया जी कैसे हैं। क्या दिक्कत है, कितना टाइम लगेगा हाथ धोने में, कोई दिक्कत है? नहीं, पोंछ देंगे नाक भी, क्या दिक्कत है? लेकिन हाँ, किसी का प्रॉब्लम है, नाक बह रही है यार, प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करो, मतलब कंट्रोल क्या करो यार, अपना ख्याल रखो, हेल्थ का ध्यान रखो। कुछ ठंडा चीज़ें कुछ किया होगा आपने, हैं, और परेशान हो रहे हैं, कोई दवाई ववाई लीजिए, ठीक है, क्योर कीजिए अपने आप को, क्योर, उसको 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 उसका इलाज कीजिए। आपके घर में किसी ने टब पे लोटस उगाए हैं क्या? टब पे पानी में वाटर लिलीज, हाउ स्वीट। अगर ऐसा है तो हमें भी बताइएगा, हमें भी अपने पानी, ओ सॉरी, छत पे जो है वो टब होता है ना, उसमें पानी पे जो है हमको भी उगाना है। अगर किसी को प्रोसेस आता है कि कैसे वाटर लिलीज़ को उगाया जाता है पानी में अपने घर पे टेरेस पे, तो हमें ज़रूर बताइएगा। पता नहीं आप लोगों में से कोई तो ऐसा इंसान है जिसने वाटर लिलीज़ या तो अपने छत पे टब में उगाए हैं या उगाने का सोच रहा है, उसका प्रोसेस देखने की कोशिश आप कुछ कर रहे हैं, हमें ज़रूर बताइएगा, मेल करके या कमेंट करके, ठीक है। हम भी छत पे छोटे से उस पर वाटर लिली, कमल के फूल उगाएंगे भाई, अच्छा लगता है। लोटस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अबंडेंस, साक्षात माँ लक्ष्मी कमल पे बैठी होती है, आपको पता है ना। कौन होता है? गणपति जी और माँ लक्ष्मी, ठीक है, कमल के पुष्प पे विराजमान होती हैं। उनको कमल के फूल बहुत पसंद होते हैं, गणपति जी को और लक्ष्मी जी को। तो अबंडेंस सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। अगर कोई आप लोगों में से कमल, लाइक हमें ना सकुलेंट भी लग रहा है, छोटे छोटे सकुलेंट आते हैं, वो बिल्कुल कमल जैसे दिखते हैं, ग्रीन कलर के। आप लोगों में से कुछ लोगों ने अगर सकुलेंट लगाए हैं ना, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी दे दीजिएगा। हमें भी अपने घर में सकुलेंट्स लगाने हैं, कमल के फूल वाले, ठीक है। कृष्णा कमल, ऐसे ऐसे नाम से वो सकुलेंट्स आते हैं और वो बहुत हार्डी होते हैं, बिल्कुल बहुत बहुत लेस केयर की ज़रूरत पड़ती है और बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो ऐसे सकुलेंट्स कहाँ पे अवेलेबल हैं अच्छे क्वालिटी के, हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, किसी के घर में अगर आपने सकुलेंट्स ऐड किए, इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ, और पूरी लाइफ को ना 360 डिग्री चेंज कर देगी वो, एकदम आपकी लाइफ टर्न हो जाएगी अचानक से, क्योंकि उसकी एनर्जीज इतनी अच्छी होगी। जैसे आप अपनी लाइफ में वो सकुलेंट्स, मतलब कमल अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करेंगे ना, तो बहुत आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इट विल ब्रिंग गुड लक, गुड लक। हमारे माइंड्स आई में बेल पत्र हमें दिखाई दिया, तो हो सकता है आप लोगों के घर पे किसी के पास बेल पत्र हो। आपके बेल पत्र के पौधे को किसी को दिखाइए मत, ठीक है। लाइक अगर आपके टेरेस पे लगा हुआ है, कहीं पे लगा हुआ है, और उसको जाके किसी ने देखा, मतलब पता नहीं, किसी की नज़र लग सकती है।
और देखिए पेड़ तो पेड़ होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है उसकी लाइफ भी। ज़रूरी नहीं है कि भगवान जी का पेड़ है तो इसलिए वो कभी भी नहीं सूखेगा, ऐसा नहीं होता है। तुलसी का पौधा तक सूख जाता है, आपको मालूम है ना। जो डिवाइन होली प्लांट्स होते हैं उनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो बेल पत्र अगर आपके घर में किसी के लगा हुआ है तो उसको किसी को शो मत कीजिए। पता नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बड़ी गंदी वाली नज़र उस पर लग सकती है और वो आपका जो प्लांट है वो सूख सकता है, जिससे आपको ऑब्वियसली आपका दिल दुखेगा, क्योंकि भाई प्लांट होता है। आपने कितने मेहनत से नर्चर किया होगा उसको, ख्याल रखा होगा उसका। हमें ना बहुत ज़्यादा प्लांट्स की वाइब्स आ रही है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो बहुत हार्डी प्लांट्स ही लेकर आए। ऐसे प्लांट्स मत लेकर आइए जो गर्मी ना झेल पाए, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स बहुत नाजुक होते हैं ना, तो उनको बहुत वाटर, आप तो गमले में ही लगाएंगे। कोई पेड़ तो आप ऑब्वियसली छत पे तो कोई पेड़ बनेगा नहीं, तो गमले में लगाना पड़ेगा, तो उसमें पानी डालना पड़ेगा। और इतनी भयंकर गर्मी है, आपको मालूम है ना, तो दो टाइम 3 टाइम पानी देना पड़ता है हमारे घर पे। जब नवंबर कह रहे मई, जब अप्रैल के एंड में मई जून का टाइम आता है ना भाई साहब, हमारे घर में 2-3 टाइम पानी दिया जाता है। सोचिए, तो छत पे इतनी धूप पड़ती है, सुबह शाम पानी दिया जाता है क्योंकि पौधे सूख जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपका ना फूलों से स्वागत करने वाला है। फूल बरसेंगे आपके ऊपर। कहाँ जाने की तैयारी है भाई? हमारे ऊपर कोई नहीं फूल बरसाता, मालूम आपको। हमसे कोई नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं यार। फूल होता है ना, फूल जैसे ऐसे करके शादियों में फूल बरसाए जाते हैं, पूजा पाठ में भगवान जी पे फूल बरसाए जाते हैं। आपके ऊपर फूल बरसने वाले हैं, ऐसा क्या करें आप पता नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आपके ऊपर फूल बरसेंगे। और आपको मालूम है ना, हम जो चीज़ें एक एक करके बोलते हैं वो आप लोग ही कमेंट करके बोलते हैं कि मैंने हाई फाई हुआ था, मैंने ये हुआ था, मैंने ऐसा हुआ था। अब पता नहीं किसके ऊपर फूल बरसने वाले हैं भाई। हाउ स्वीट इज़ दैट। अच्छा है, कोई बात नहीं। कर्मा बिलीवर्स हमारे ही गाँव वासी हैं। आप पे फूल बरसना मतलब हमारे ऊपर बरसना, एक ही बात है। 8:15 हो रहे हैं। ये कौन है जो मोमो चिली पटाटो खा रहा है भाई? हैं? आप में से कोई जंक फूड का सेवन कर रहा है इस समय? स्प्रिंग रोल, चाउमीन, पास्ता। अरे बस करो भाई, अरे बस करो। मुखिया जी पे थोड़ा तरस खा लो। हैं? अकेले अकेले हमको कोई भी कुछ भी नहीं देता है। खाइए, एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओह, तो ये बात है, बदहज़मी हो सकती है, गैस हो सकता है। खाने के बाद अच्छी तरीके से पानी पीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा, जलजीरा ठूस लीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन उसको पचा लीजिएगा, ठीक है। रात को दिक्कत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है किसी के, ठीक है। ये मैसेज आया है, तो अपना ध्यान रखिएगा। खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मुखिया जी की नज़र नहीं लगेगी भाई। इन्जॉय योर फूड। लेकिन खाने के बाद ना थोड़ा लिम्का विम्का पी लेना, नींबू पानी वगैरह ना कुछ पी लेना, अच्छा रहेगा। एक एडवाइस के तौर पे दिया है, वो हजम हो जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा वो, तो दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। हाँ, फूड पॉइज़न, ओके। फूड पॉइज़न होने के किसी को ना ये वार्निंग आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा। हमने बोला ना, लिम्का विम्का पी लेना, तो कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह उससे वो ठीक हो जाएगा। हॉट पिंक, आपके ऊपर हॉट पिंक किसी को अच्छा लगता है? पता नहीं, वैसे आई हेट पिंक। हमें पिंक कलर पता नहीं बहुत बुरा लगता है, लेकिन पता नहीं ऐसा मैसेज हमें आया है किसी के ऊपर, आपके ऊपर ना पिंक, हॉट पिंक, बेबी पिंक, जो भी पिंक कलर होते हैं
आप पे बड़ा सूट करता है, किसी को अच्छे लगता है पिंक कलर में। कमाल है, किस तरीके का मैसेज आया है बताइए। बीच बीच में एक ऐसा मैसेज आ ही जाता है। किसी की करियर उड़ान भरने वाली है, उड़ान। पता नहीं, किसी का ऐसा लग रहा है जैसे फ्लाइट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ, यू नो, ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। करियर किसी का ऊंचाई पे पहुंचने वाला है, मुबारक हो, ऊंचाई पे करियर पहुंचने वाला है। किसी को बहुत जल्दी किसी भगवान जी की यात्रा करने का मौका मिलेगा, बुलावा आएगा आपको, ठीक है। चलो बुलावा आया है, माता हो पिता हो कोई भी हो भाई, किसी को बुलावा आने वाला है। बहुत जल्दी आपकी कोई धार्मिक यात्रा होने वाली है और बहुत सारे लोगों की अप्रैल के एंड तक ये यात्रा हो जाएगी। अचानक से प्लान बनेगा, अचानक से आप यात्रा करेंगे, ठीक है। मई 15 तारीख तक किसी की यात्रा डेफिनेटली होने वाली है, मुबारक हो, अच्छी बात है भाई। ये सब पुण्य होते हैं, पुण्य के काम होते हैं। भगवान जी बुला रहे हैं तो यात्रा कर लीजिए, अच्छा है आपके लिए, शांति मिलेगी, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और चलते फिरते किसी को ना रास्ते में पड़ा हुआ पैसा मिलने वाला है, ऐसे घूमते फिरते। यस, ये आपके लिए एक मैसेज है कि ये अगर आपको कोई कॉइन या कुछ पैसे आपको मिलते हैं ना, आप उसको उठा लीजिएगा, उसको उठा लीजिएगा और उसको किसी मंदिर में या किसी भगवान जी के कहीं पर भी डोनेट दे दीजिएगा, उसको अपने इस्तेमाल में मत लाइएगा। और ये जो आप काम करेंगे ना, देखिए आपने हो सकता है इससे पहले भी ऐसा किया हो, लेकिन अभी अगर ऐसा होने वाला है, ये टाइम अगर आप, ये मोमेंट अगर आपकी लाइफ में आता है तो ये 10 गुना आपकी लाइफ में आपके कर्मा को बैलेंस करने में मदद करेगी, ठीक है। तो जिन लोगों को भी कहीं पे पैसा गिरा हुआ मिलता है, उसको उठा के या तो आप उससे कुछ खरीद के किसी भूखे इंसान को कुछ खिला दीजिए, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो घूम रहे होते हैं, बड़ा आइसक्रीम कर रहे होते हैं कि दीदी आइसक्रीम दिला दो ना, तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि अगर आपको कहीं पर पैसा गिरा हुआ मिलता है, उसको आप अपने पास रखिए, बाद में अगर आप चाहें तो उसको किसी बच्चे को उससे कुछ खिला दीजिए, वो आपका 10 गुना 10 फोल्ड होके आपके पास ब्लेसिंग्स लौट कर आएंगी और आपके कर्मास बैलेंस हो जाएंगे, बता रहे हैं। और या तो आप उसको मंदिर में डोनेट कर दीजिएगा, जो आपको कन्वीनियंट लगे उस टाइम पे, ठीक है। आई एम पिकिंग अप चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम जो होता है ना, वो लोग देखने के लिए जाते हैं जापान में। अब आप लोगों में से कौन है जो जापानीज़ सीख रहे हैं या जापानीज़ लैंग्वेज में वर्क कर रहे हैं या जापान से रिलेटेड कुछ, अरे जापान, डोरेमोन जापान का ही तो है। चेरी ब्लॉसम आपको पता है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्लॉसमिंग रोमांस। चेरी बहुत ज़्यादा, चेरी डिनोट करता है रोमांस को, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिडक्शन को। तो किसी की लाइफ में भर भर के रोमांस आने वाला है। चेरी ब्लॉसम, योर रिलेशनशिप इज़ अबाउट टू ब्लॉसम, खिलने वाला है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप निखरने वाला है, खिलने वाला है। अब आप बोलेंगे कि मिनी हमारा प्राणी चला गया, हमारे प्राणी ने हमको छील दिया। भाई कोई नया प्राणी आने वाला होगा, हो सकता है पुराने प्राणी ही हो, कोई बात नहीं। जब जब जो होना है तब तब वो होना है। इसमें मुखिया जी क्या करेंगे बताओ। गाइस आपका स्वागत किया जाएगा कहीं पर, तो आपको मतलब बुलाया जाएगा और बड़ी तारीफ़ें होंगी आपको ना, आपको शर्म आ जाएगी। मतलब कहीं पर ना आपके सामने, आपके मुंह पे लोग तारीफ़ों के पुल बांधेंगे, तारीफ़ों के कसीदे पढ़ेंगे कि ये देखिए ये है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, लाइक आपको किसी प्रकार की रिकॉग्निशन मिलना, किसी प्रकार की क्या मिलना यार। हम रेडी हैं गाइस, देखते हैं अगर कोई कार्ड आता है तो। अब हम कार्ड से कुछ ले लेते हैं, देख लेते हैं ऐसी कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस अगर
मैच किया तो ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया गाइस, हमने देख लिया है। हमने बोला था रिलेशनशिप ब्लॉसम होता हुआ। यहाँ पे भीड़ देखो, एक सेलिब्रेशन देखो, दिवाली का टाइम लग रहा होगा आपको, हैं? जस्टिस, वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। हमने बोला था ना कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कर्मा बैलेंस होने वाले हैं, मुबारक हो। और ये 10 गुना कर्मा बैलेंस हो रहा है। ठीक 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद जस्टिस आ रहा है। अभी अभी बोला था हमने आपको, कार्ड्स देखिए मैच कर रहे हैं ना, वो बता रहे हैं हम आपको। यूँ मत समझिए कि कहीं से भी कुछ भी रिलेट कर दिया, बट रिलेटेबल है ना यार, आप खुद देखिए ना। जस्टिस के बाद जजमेंट, अच्छा हुआ हमने कार्ड उठाया है, सही है। सीधा 10, 11 एंड देन 20। 10 गुना क्या 20 गुना कर्मा बैलेंस हो जाएंगे आप लोगों के, बताइए। अच्छा वक्त आ रहा है, अच्छा वक्त आ रहा है। फूल मेजर अरकाना, तीसरा 3 मेजर अरकाना इन अ रो। आपको ये बोला जा रहा है कि ठीक है, जैसा जीवन चल रहा है कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहिए, चलते जाना है, ठीक है, रुकना नहीं है गाइस, रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। 3 ऑफ सोर्ड्स, इस चीज़ को देख के घबराइए मत, घबराइए मत, ये हीलिंग है आपकी, हीलिंग है, ठीक है। इसी का तो इंतज़ार कर रहे थे हम, अब हम कोई कार्ड लेंगे ही नहीं, हम नहीं लेंगे, हमारी मर्जी भाई, इसी का इंतज़ार कर रहे थे। आपको तो पता है 78 कार्ड्स में से हमको कुछ कार्ड्स चाहिए थे। अब हम आप यहाँ पे पूरे पार्टनर बनाते 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 बनाते, सच बता रहे हैं, झूठ नहीं बोलते, आपको मालूम है। यहाँ से हम 10 कार्ड और लेते, मतलब बनाते 1 2 3 4 5, हाँ 5 है ना, तो यहाँ पे होते। लेकिन जब छठे कार्ड में 6 ऑफ वॉन्ड्स निकल आया है, तो हमको और कार्ड की ज़रूरत क्या है। हमको यही कार्ड है जो हमारे माइंड जाए में ऐसे 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 कर रहा था शुरुआत से, और ये कार्ड आ गया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी अगर आप ऐसे दुआओं में कुछ मांग रहे हैं, यहाँ पे अपने हाथ अपने पूरे फैला दिए हैं ऐसे करके, दोनों हाथ, ठीक है, और मतलब दोनों हाथ ऐसे फैला दिए हैं कि अब हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। हीलिंग चल रही है आप लोगों की, ठीक है, हीलिंग चल रही है, हीलिंग प्रोसेस में है आप लोग, कोई बात नहीं, हम करेंगे आपको हील, मुखिया जी करेंगे आपको हील, फिकर नॉट, ठीक है, हैव नो फियर व्हेन मुखिया जी इज हियर, ठीक है, हम आपको करेंगे हील। तो जी ये आपकी रीडिंग है, कर्मा आपके बैलेंस हो रहे हैं, यू विल बी इनवाइटेड समवेयर, ठीक है, लोग वाहवाही करेंगे, लोग आपके तारीफ़ों के पुल बांधेंगे, लोग ऐसे हाथ बढ़ा चढ़ा के आपसे हैंडशेक करने के लिए आपसे उतारू होंगे। एक ऐसा मोमेंट आप अपनी लाइफ में ये भी जीने वाले हैं, और वो भी बहुत जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट 6 वीक्स कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अरे फिर से हाथ फैला दिए, बॉटम ऑफ द डेक सन है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही है गाइस। इंट्यूटिव इंटरफेस की रीडिंग हमने कंप्लीट करी है यहीं पे, ठीक है। तो जैसे जैसे जो जो मैसेज आपसे रेजोनेट हुए होंगे ना, वो लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत थोपिएगा कि भाई हम तो मोमो नहीं खा रहे हैं, हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, हमको तीर्थ यात्रा का बुलावा नहीं आ रहा है, कोई प्लान्स नहीं है। अरे भाई जब जब जो होना है तब तब वो होना है, परेशान होने की क्या बात है इसमें, है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं विदा आपसे, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। भाई वाइट बॉल्स तो आपके 10 गुना बढ़ने वाले हैं, मुबारक हो। तो जी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा गाइस। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेल कीजिए हमको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और रीडिंग हम टाइमली डिलीवर कर रहे हैं आजकल, आपको पता है, किसी की भी रीडिंग पेंडिंग नहीं जा रही है, बल्कि 1-2 घंटे में रीडिंग डिलीवर हो रही है। भाई कमाल हो रहा है, टचवुड कर लेते हैं, हाँ ये रहा वुड, टचवुड, क्योंकि टाइमली रीडिंग डिलीवर हो रही है। पता नहीं इतना जोश और जज्बा कहाँ से आ रहा है, लेकिन आप लोग ही देते हैं हमको, ठीक है। और बिल्कुल 48 आवर्स का समय नहीं लग रहा है, हाँ लिख के भेजते हैं कि रीडिंग विल बी डिलीवर्ड इन 48 आवर्स, लेकिन 2 घंटे में रीडिंग डिलीवर हो रही है। अभी कुछ दिन से तो ऐसा चल रहा है, बाकी पता नहीं भाई। तो चलते हैं, तो अभी के लिए गाइस बस इतना ही, बाय।